ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत और उनके करीबियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और इन सब के पीछे किरोड़ी लाल मीणा जी और उनकी पूरी इंक्वायरी थी। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी पूरे सबूतों के साथ भ्रष्टाचारियों के पीछे पड़ गए हैं, एक एक को पकड़ के बाहर निकालेंगे और एसआई भर्ती और पेपर लीक मामले में क्या स्टैंड उनका रहेगा, करेंगे इन सारे मुद्दों पर बातचीत इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रा सिंह विजी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, जिस मामले की मैं बात कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं चाहूंगी कि इसको आप अच्छे से दर्शकों को बताएं कि क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी ने इनकी बैंड बजाई है। क्या कहा जाए, आप ही बताओ। अभी तो मैं 2 लाइन बोल रहा हूं। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये पहला मामला नहीं है। पेपर लीक में धज्जियां उड़ा दी थी। कोई भी सरकार, कैसी भी सरकार, पराई अपनी का कोई लिहाज नहीं रखा और किरोड़ी लाल ने पेपर लीक मामले को आंदोलन से लेकर के और आम जनता तक फैलाया और 20 से 30 लाख विद्यार्थियों के भविष्य पर हुए खिलवाड़ की जांच की मांग की, जो मांग आज चल रही है। कई लोग इसमें संदिग्ध है, मुझे पक्का विश्वास है कि बचेंगे नहीं। इसके बाद दूसरा मामला आया था जल योग का। जल में जो हुआ, जल जीवन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो 20,000 करोड़ के आसपास का है। इसमें भूतपूर्व मंत्री महेश जोशी के समर्थक और उस वक्त के बड़े व्यापारी जैनवादी अभी जेल में बैठे हैं। ये दूसरा मामला था। जब कोई हत्या होती है, बलात्कार होता है, किरोड़ी जी ताव देकर के वहां पहुंच जाते हैं। काम ये सरकार का और पुलिस का, और करता है किरोड़ी लाल मीणा। ये मोहम्मद राज वाला मामला तो पक्का ही है। अशोक गहलोत के 1980 से सर्वाधिक नजदीक रहे मोहम्मद राज मड़ोत एक बड़ा घराना है, बहुत पैसा है और इधर जोधपुर के पास पिपाड़ के रहने वाले हैं। शायद हम साहब भी पड़े हुए हैं, हकीकत तो कहना ही पड़ेगा। उन्होंने जिस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग किया, लोगों को कई संदेह है। लोग कहते हैं कि ये पैसा इसका नहीं है, किसी बड़े राजनेता का है। इसकी भी जांच आए वक्त आएगा तो हो जाएगी। किरोड़ी लाल ने जिस प्रकार से मोहम्मद राज के मामले को उठाया और भारत सरकार के अकाउंट्स और ऑडिट डिपार्टमेंट का प्रूफ देकर के किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को खारिज कर दिया और मोहम्मद राज को पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक महाराष्ट्र में भी ऐसा मामला था, पर बाद में सुना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी उस वक्त के थे, उनके दबाव में वो मामला उठा नहीं। मोहम्मद राज के खिलाफ उठना, जोशी के खिलाफ उठना, पेपर लीक में उठना, उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आना। अभी तो किरोड़ी जी ने कहा है मछलियाँ पकड़ी गई है, मगरमच्छ नहीं पकड़े गए हैं। अगर किरोड़ी लाल को सत्ता में पूरा सहयोग मिला तो एक भी मगरमच्छ बाकी नहीं पड़ेगा। आप मगरमच्छ की बात करते हो, मैं कहा हुएल मछली होगी तो वो भी पकड़ी जाएगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो वादे किए थे सरकार के आने से पहले, उन पर बिल्कुल खरे उतरे हैं वो। लेकिन उनके साथ जो हो रहा है, अभी हम अगर बात करें किरोड़ी लाल मीणा जी के इस्तीफे पर अभी कोई फैसला नहीं आया है, अटकलें अभी तक लगाई जा रही हैं, 3 से 4 महीने का वक्त, इतना लंबा इंतजार, और अब आ रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। आपको क्या लगता है कि क्या अब वो सही समय आ गया है किरोड़ी लाल मीणा जी को सम्मान से नवाजने का? मैं इस पार्टी का एक सदस्य हूं, इसलिए मैं विश्लेषक की भूमिका में नहीं हूं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, देर आए दुरुस्त आए। आंखें बंद नहीं है, हाईकमांड की खुली है, काम भी खुले हैं, आंख भी खुली है और उनको सुगंध भी आने लगी है। किरोड़ी के साथ जो हुआ है, मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि मैं इस पार्टी का सदस्य हूं और यह फैसला हाईकमांड और मुख्यमंत्री का है। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है, मैं इस पर कमेंट करूं तो उचित नहीं होगा। पर हाँ, इतना जरूर एक नागरिक के नाते कहता हूं कि किरोड़ी को कांग्रेस विरोधी इस काम के लिए, भ्रष्टाचार विरोधी काम के लिए सम्मानजनक तरीके से पुरस्कृत किया ही जाना चाहिए। इससे जनता में विश्वास बढ़ेगा, जनता में पार्टी की छवि बढ़ेगी। मुझे पक्का विश्वास है राष्ट्रीय सेवक संघ और निम्बाराम जी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है, वे करेंगे
और समय आने वाला है, मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, किरोड़ी के साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा और भगवान भी उनके साथ में न्याय करेगा। इंसान तो करेगा ही करेगा। और भजन लाल जी भी बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को जानते हैं। भजन लाल जी देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है एक मुख्यमंत्री को सफल मुख्यमंत्री होने के लिए अच्छे मंत्रिमंडल को बनाना ही पड़ता है, सर्वजातीय मिश्रण भी होता है। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था, आपके यहाँ भी कहा था कि वर्तमान स्थिति के अंदर वर्तमान मंत्रिमंडल मैं आलोचना नहीं करता, सुझाव देता हूँ। सुझाव तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। अगर मैं रामचंद्र के ज़माने में सुझाव देने का हकदार होता तो कहता सीता को वनवास मत देना। सुझाव देना इज माई राइट एज ए सिटीजन, एज ए पार्टी मैन। इस मंत्रिमंडल में एक भी जैन कैबिनेट मंत्री नहीं है। चाचा जैन हुआ करते थे। जब मैं वसुंधरा जी के साथ था तो मंत्रिमंडल के अंदर गुलाब चंद कटारिया थे, महावीर जी थे, प्रताप सिंह सिंघवी था, चाचा राज, और मुझे भी कैबिनेट का दर्जा था, चाचा थे। अब एक राज्य मंत्री, फिर भी जैन समाज की शराफत और इंसानियत कि 99% जैन भाजपा के साथ रहता है। दूसरा, एक भी यादव नहीं है। एक यादव भी मंत्रिमंडल में होना बहुत जरूरी है। इस बात को मैंने पुरजोर तरीके से कहा है। नाम नहीं लेता, ये फैसला तो मुख्यमंत्री का है, दायित्व भी मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल के गठन की पूरी छूट है और उस पर हस्तक्षेप करना भी उचित नहीं है। एक जाटों में भी पूरा वक्त आना चाहिए। जाट बहुत बड़ी ताकत है। ये जाटों ने 2 सीटें हमको दी है तो उम्मीदवारों की बहुत बड़ी ताकत थी। जाटों को आगे लाना ही पड़ेगा। और जब अगर किरोड़ी नाराज है तो मैं मानता हूँ पूरा मंत्रिमंडल, पूरी भारतीय जनता पार्टी मीणा शून्य पार्टी बन चुकी है। इसको वापस जीवित करने के लिए किरोड़ी का सम्मान होना चाहिए, भ्रष्टाचार विरोध के लिए होना चाहिए, हर तरह से होना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है इस बार जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने इशारों में इसका संकेत दिया था। लेकिन सर, जिस तरीके से आप विश्लेषक की भूमिका निभाते हैं, एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी भी आया है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि तमाम तरह के दर्शक हैं जो किरोड़ी लाल मीणा जी से प्यार करते हैं, हमारे चैनल पर उन्हें सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि उन्हें वो सम्मान व दर्जा मिले। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों के षड्यंत्र का शिकार हुए उपचुनावों में, तो उसकी वजह से पायलट वहाँ पर भारी पड़ गए। सिर्फ 2,000-2,500 मतों का यहाँ पे डिफरेंस रहा। तो आपको क्या लगता है? पायलट भारी पड़ा, इस बात को मैं कतई स्वीकार नहीं करता। पायलट तो पहले ही भारी था। किरोड़ी ने अपनी गणित लगाई थी तो गुजरों के वोट थोड़ी गिरे थे। फिर भी मैडम ने बहुत कोशिश की, आए होंगे 2-4-10% वोट गुजरों के। सवाल ये नहीं है, सवाल तो दूसरा शहर में किरोड़ी क्यों आ रहा, इसकी जांच करे, कोई करे। मुख्यमंत्री भी तो 2 बार गए हैं, ब्राह्मणों को राजी किया उन्होंने, अपनी तरफ से ब्राह्मणों को समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी किरोड़ी की हार का सबसे बड़ा कारण था दौसा में हार। दौसा में हार नहीं होनी चाहिए थी और वो हो गई। मैं भी गया था 2 बार। किरोड़ी जी मेरे बहुत परम मित्र हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और 10 साल से हम एक हैं। वो उस मंत्रिमंडल में भी मैं किरोड़ी जी के साथ था जो वसुंधरा का मंत्रिमंडल था। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ, स्वयं मुख्यमंत्री जांच करे, क्यों कोई दूसरा जांच करे कि किरोड़ी की हार के कारण क्या थे। हाईकमान क्यों जांच करे, मुख्यमंत्री करे, करना भी चाहिए। और मेरे को पक्का विश्वास है भीतर भीतर जांच हो भी रही होगी, तो मैं नहीं कह सकता। और पेपर लीक जैसे मामले, भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ अगर शिकंजा कोई कसवा सकता है तो वो सिर्फ एक ही लाल है, वो है किरोड़ी लाल मीणा। अब उल्टी गिनती अशोक गहलोत के करीबियों की तो शुरू हो गई है और ना जाने कितने बड़े मगरमच्छ अभी सामने आने बाकी हैं। और ये जब आएंगे तब आएंगे, आपके सामने होंगे, हमारे सामने होंगे। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अगर इस दलदल से सफाया करना है तो किरोड़ी लाल मीणा आज बीजेपी की ज़रूरत है और वो इस मौके को कहीं खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल में भी आने वाली जितनी भी तस्वीरें हैं, नई तस्वीरों में उन्हें एक अलग स्थान देना होगा। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा और ऐसे वीडियोस शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुँचे जहाँ तक ये जागरूकता होनी ज़रूरी है, उन जिम्मेदार लोगों तक पहुँचे जिनके कानों पर जूं नहीं रेंगती हैं और
संवाद के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपके हर मुद्दों पर बातचीत की जाए। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, संवाद। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।